आपको बताएं कि ईरान पर हमले से ऐन कबल मोदी ने इसराइल का दौरा क्यों किया, आलमी मीडिया ने सवालात खड़े कर दिए। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक मोदी ने दौरा इसराइल में नेतन्याहू को ईरान के खिलाफ मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी करवाई। साबिक अमरीकी वज़ीर दिफा के मशीर डगलस मेगलर के मुताबिक अमरीकी बहरी जहाज़ भारतीय बंदरगाहों पर लंगर अंदाज होकर सामान उतार रहे हैं। मोदी नेतन्याहू के इंतखाबी मुहिम में पोस्टर बॉय के तौर पर इस्तेमाल हुए। मोदी का असल हदफ नेतन्याहू के जरिए ट्रंप तक रसाई और खुशनुदी था। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मोदी का ईरान हमले से पहले दौरा इसराइल मशकूक और सफारती तौर पर ख़तरनाक अमल था। भारत ने इसराइल को गज़ा में नस्लकुशी के लिए हर तरह की इमदाद दी। भारतीय अपोजिशन ने मोदी के दौरे को खारजा पॉलिसी की नाकामी और ईरान से बेवफाई कहा है। और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर बुशरा अंजुम साहिबा। बुशरा साहिबा मशकूर हैं आपके वक्त के लिए। बुशरा साहिबा, डिप्लोमेटिकली आप देखिए, पॉलिटिकली देख लीजिए और इंटरनेशनल रिलेशंस के तनाजुर में अगर बात करिए तो मोदी का ये जो दौरा था नेतन्याहू इसराइल का और नेतन्याहू से मुलाकात और जो बातचीत वहाँ पे हुई, उसके बाद फिर ये ईरान पर हमला हुआ, अफ़गानिस्तान में भी वहाँ पे हमने देखा कि हीट जनरेट हुई। तो आप इसका बैकग्राउंड किस तरह से देख रही हैं? Because it's quite evident that Modi is facing the heat of the situation, be it about diplomatically, अगर इनको अपनी जो opposition है होम ग्राउंड पे उनकी तरफ से भी तनकीद का सामना करना पड़ा है। इंटरनेशनली भी अगर आप देखें कि जो मीडिया है वो मोदी को क्वेश्चन कर रहा है रिगार्डिंग द इंटेंशन एंड द टाइमिंग। तो मेरा ख्याल है कि अनदर बैड वो कहते हैं ना मीडिया कवरेज एक्सपोजर और एक्सपोज हुआ है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के आगे। इट वाज अ बैड मूव ऑन ऑल फ्रंट्स। जो अगर आप इनके अंदर आप पॉलिटिकली भी देख लें, मोदी की जो इंटेंशंस थी और जो उसका एक फैसिस्ट बिहेवियर है वो भी एक्सपोज हुआ है। फिर पर्सनल इंटरेस्ट भी अगर आप देख लें वो भी एक्सपोज हुए हैं। डिप्लोमेटिकली भी अगर आप देखें, अगर चाह बाहर का देखें, ईरान के साथ जो एक उनकी लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप थी उसको इन्होंने मेरा ख्याल है कि लेट गो किया। तो ये हर फ्रंट पे मोदी के लिए बड़ा एम्बैरेसिंग है और इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है ऑन ऑल दीज फ्रंट्स। बुशरा साहिबा, ये भी कहेगा यकीनी तौर पर आप सारी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। अगर हम इंडिया की अपनी एक सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ पर जो सेक्टेरियनिज़म, एक्सट्रीमिज़म, रेसिज्म, आप कोई भी बात कर ले, वहाँ पर पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, वहाँ पर सोशली अब हम देखते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो पोलराइज्ड हैं। तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर है भारत का वो भी कोलैप्स कर रहा है। भारत उस पर कोई गौर नहीं कर रहा, ना उसको कहीं किसी जगह पर प्रेजेंट किया जाता है। बिल्कुल, देखिए वो तो पहले ही एक्सपोज हो गया हुआ था इस चीज पे कि जो एक हिंदुत्व मूवमेंट है, जो एक फैसिस्ट बिहेवियर है, वो एडमेंट है ओवर द फैक्ट दैट इंडिया इज जस्ट फॉर हिंदूज। बाकी माइनॉरिटीज जो हैं उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। और जिस तरह की वहाँ अट्रॉसिटीज हो रही हैं जहाँ पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन और फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है, तो वो तो गुजरते वक्त के साथ बढ़ती ही चली जा रही है। बट इस तरह डिप्लोमेटिकली वो इंटरनेशनली अपने आप को एम्बैरेस करेगा और एक के बाद एक रॉन्ग मूव। और ये भी कहीं कहा जा रहा है कि नेतन्याहू के साथ ये उनकी मुलाकात वो थोड़ा सा ट्रंप के साथ अपनी रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए था। बट नॉट एट द कॉस्ट इतना ज्यादा अपनी कोई स्टैंडिंग ही ना रहे। तो मेरा जिनकी वजह से लोकली तो वो क्रिटिसाइज हो ही रहा था। और इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी डिफीट है, डिप्लोमेटिकली भी मोदी के लिए बहुत बड़ी डिफीट है। और इस सारी सूरत हाल में जो पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी वज़ा की है, और अभी हमने गुज़िश्ता रोज़ भी देखा जो इसाक डार ने एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने बताया कि डिप्लोमेटिकली भी किस तरह से पाकिस्तान फोरफ्रंट पर रहते हुए ईरान को सपोर्ट कर रहा है। तो उस पर आप क्या कमेंट करेंगी? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बहुत ये चंद अरसे में डिप्लोमेटिकली अपना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस बना लिया है। पाकिस्तान को द वर्ल्ड इज लुकिंग एट पाकिस्तान इन अ वेरी डिफरेंट लाइट। हमने बहुत इंस्टेंसेस में साजिया किरदार अदा किया है और इससे ना सिर्फ हमारी मैच्योरिटी का अंदाजा होता है बल्कि हमारी लॉयल्टीज का भी अंदाजा होता है। पाकिस्तान इज वेरी क्लियर अबाउट इट्स डिप्लोमेटिक मिशंस, अबाउट इट्स अलायंसेस, और जहां मुस्लिम ममालिक की बात आएगी पाकिस्तान हमेशा फोरफ्रंट पे खड़ा होगा। और हम पे भी उसी तरह प्रेशर्स आते हैं अमेरिका के, या हम पे भी बाकी प्रेशर्स हैं, लेकिन पाकिस्तान इज वेरी क्लियर एज फार एज इट्स अलायंसेस आर कंसर्न्ड, इट्स सपोर्ट इज कंसर्न्ड। और हम इसी पॉलिसी को लेके
ये जब पहले भी ईरान पे हमला हुआ था, वी वर वेरी क्लियर अबाउट इट, और राइट नाउ इवन, और हालांकि सिचुएशन इज वेरी वेरी सेंसिटिव राइट नाउ, लेकिन फिर भी हमारा जो साहसी का किरदार है वो हम अदा करते चले जा रहे हैं। जी, सेनेटर बुशरा अंजुम साहिबा GNN को वक्त दे रही थी, आपके वक्त के लिए आपका शुक्रिया। नाज़रीन, ईरान पर हमले से ऐन कबल मोदी ने इसराइल का दौरा क्यों किया, आलमी मीडिया ने सवालात खड़े कर दिए। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक मोदी ने दौरा इसराइल में नेतन्याहू को ईरान के खिलाफ मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी करवाई। साबिक अमरीकी वज़ीर दिफा के मुशीर डगलस मेलगर के मुताबिक अमरीकी बहरी जहाज़ भारतीय बंदरगाहों पर लंगर अंदाज होकर सामान उतार रहे हैं। मोदी नेतन्याहू की इंतखाबी मुहिम में पोस्टर बॉय के तौर पर इस्तेमाल हुए। मोदी का असल हदफ नेतन्याहू के जरिए ट्रंप तक रसाई और खुशनुदी था। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मोदी का ईरान हमले से पहले दौरा इसराइल मशकूक और सफारती तौर पर ख़तरनाक अमल था। भारत ने इसराइल को गजा में नस्लकुशी के लिए हर तरह की इमदाद दी। भारतीय अपोजिशन ने मोदी के दौरे को खारजा पॉलिसी की नाकामी और ईरान से बेवफाई कहा। भारत में मोदी पर अवामी सतह पर शुकूक शुबहात और तनकीद में इजाफा हुआ। ईरान पर हमले से ऐन कबल मोदी ने इसराइल का दौरा क्यों किया, आलमी मीडिया ने सवालात खड़े कर दिए हैं। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक मोदी ने दौरा इसराइल में नेतन्याहू को ईरान के खिलाफ मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी करवाई। साबिक अमरीकी वज़ीर दिफा के मुशीर डगलस मेगलर के मुताबिक अमरीकी बहरी जहाज़ भारतीय बंदरगाहों पर लंगर अंदाज होकर सामान उतार रहे हैं। मोदी नेतन्याहू के इंतखाबी मुहिम में पोस्टर बॉय के तौर पर इस्तेमाल हुए। मोदी का असल हदफ नेतन्याहू के जरिए ट्रंप तक रसाई और खुशनुदी था। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मोदी का ईरान हमले से पहले दौरा इसराइल मशकूक और सफारती तौर पर ख़तरनाक अमल था। भारत ने इसराइल को गजा में नस्लकुशी के लिए हर तरह की इमदाद। भारतीय पोजीशन ने मोदी के दौरे को खारजा पॉलिसी की नाकामी और ईरान से बेवफाई कहा। भारत में मोदी पर अवामी सतह पर शकूक व शुबहात और तनकीद में इजाफा हुआ है। ये सारी सूरत हाल है नाजरीन, जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। ईरान पर हमले से ऐन कबल मोदी ने इसराइल का दौरा क्यों किया, आलमी मीडिया ने सवालात खड़े कर दिए। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक मोदी ने दौरा इसराइल में नेतन्याहू को ईरान के खिलाफ मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी करवाई। साबिक अमरीकी वज़ीर दिफा के मुशीर डगलस मेगलर के मुताबिक अमरीकी बहरी जहाज़ भारतीय बंदरगाहों पर लंगर अंदाज होकर सामान उतार रहे हैं। मोदी नेतन्याहू की इंतखाबी मुहिम में पोस्टर बॉय के तौर पर इस्तेमाल हुए। मोदी का असल हदफ नेतन्याहू के जरिए ट्रंप तक रसाई और खुशनुदी था। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मोदी का ईरान पर हमले से पहले दौरा इसराइल मशकूक और सफारती तौर पर ख़तरनाक अमल था। भारत ने इसराइल को गजा नस्लकुशी के लिए हर तरह की इमदाद दी। खेलदास कोहिस्तानी हमारे साथ मौजूद हैं। खेलदास साहब, मशकूर है आपके वक्त के लिए। खेलदास साहब, भारत जो है वो अपनी अजीब व गरीब कार्रवाइयों से बाज नहीं आता। ये जो बुग़्ज़ रखता है वो पाकिस्तान का, इसके लिए वो किसी भी हद तक जा रहा है। और फिर वो ईरान सिर्फ अमरीकी खुशनुदी हासिल करने के लिए ईरान को जो हमला है उसको भी उसने फैसिलिटेट कर दिया है। उसके इस दौरे को आप किस तरह से देखते हैं सर? बहुत शुक्रिया। देखें, मोदी का मकरू चेहरा जो है वो 10 मई को भी दुनिया के सामने आ गया था, और ये एक इंतहाई जो कहते हैं कि एक चाल चलने की उसने कोशिश की अपने मफादात के लिए और अपनी सियासी अना और अपनी सियासत को बचाने के लिए। और एक ऐसे वक्त में जब इसराइल और ने अटैक किए उससे ईरान पे, उससे पहले कुछ दिन पहले उनका जाना, और खुद भारत में भी अपोजिशन की तरफ से सवालिया निशान बन गया है। उनकी तरफ से जो सवालात उठ रहे हैं पूरे भारत में, वो जो शर्मिंदगी हुई है, एक तो उन्होंने ईरान से उनके ताल्लुकात है उसको धोखा दिया है, दूसरी तरफ ये जो उनकी खारजा पॉलिसी है वो भी जो है नाकाम हो चुकी है। और मैं समझता हूँ जिस तरह पाकिस्तान ने उसको शिकस्त दी है तो मोदी अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं, और इस किस्म की वो समझता है कि मैं कुछ नदी करने से ट्रंप के साथ फिर अपने ताल्लुकात बनाने में या दोस्ताना ताल्लुकात बहाल करूंगा, और नेतन्याहू के इंतखाबी में मैं उनकी मदद वो करके वो समझता है कि मैं अपना फ़ायदा उठाऊंगा। तो मैं समझता हूँ ये मोदी का दौरा ये मुतनाज़ा है और इस्राइल हुकूमत के सियासी सहारा बना है, और ये इससे जो है इसका शर्मनाक जो चेहरा है ये पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। और जो दुनिया के अमन पसंद लोग हैं वो भी जानता है कि मोदी एक फाशिस्ट, एक इंसानों के कातिल तो है, मुसलमानों के कातिल है, और बुग़्ज़ पाकिस्तान में ये सब कुछ कर रहा है। जी खेलदार साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। ब्रिगेडियर जनरल मसूद अहमद खान साहब ने भी ज्वाइन किया है। मसूद साहब, अब ये तो पहले तो हमने सवाल उठाया, फिर पूरी दुनिया अब सवाल उठा रही है कि क्यों भारत जो है वो नेतन्याहू से मिलने गए, ये मोदी जो है वो नेतन्याहू से मिलने गए, और उसके बाद फिर किस तरह से ईरान पर हमला हो गया, फिर अफगानिस्तान में भी आपने देखा क्या सूरत हाल बनी।
तो आप समझते हैं कि मोदी जो है वो सिर्फ अमेरिकी खुशनुदी के लिए बिल्कुल ही बिछी जा रहे हैं? जी हाँ, देखें कि यही तो एप्स्टीन फाइल्स में भी जिक्र था कि उस वक्त उन्होंने कहा था कि उन्होंने सजेस्ट किया था आप जब इसराइल जाएंगे ट्रंप को खुश कराने के लिए, वो भी वहीं पे थे, तो उन्होंने कहा तो कोई नाच गाना कर लें तो ट्रंप खुश हो जाएंगे। और अभी भी बुनियादी मकसद यही है कि नेतन्याहू को उसने रिक्वेस्ट की है कि आप हमें पैच अप करवा दें आप ट्रंप की खुशनुदी हासिल करने के लिए। सो दैट इज द इंटरेस्ट है। और फिर देखें कि अभी आपने उस लेवल पे जाने के लिए कि उन्होंने अपने पोर्ट्स को भी ऑफर कर दिया है और पोर्ट्स में अब इनके जहाज़ों के कार्गो उतार रहे हैं। और जबकि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने अपने फैसिलिटीज और बेसिस देने से इनकार कर दिया था और इवन यूनाइटेड किंगडम ने इनिशियली रिफ्यूज किया था। तो इसका मतलब है ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट। और ये इट इज हम आप कह सकते हैं कि इट इज ए हिस्टोरिकल बिट्रेयल ऑफ ईरान है। जिस तरीके से ईरान ने इनको फैसिलिटेशन की, कल भी इवन देखिए सोनिया गांधी ने जो आर्टिकल लिखा है उसमें भी यही लिखा है कि हमने जो अपना सो कॉल जो डिप्लोमेटिक इंडिपेंडेंस था वो हमने सरेंडर किया इजराइल को। और फिर हमने लॉन्ग टाइम हमारा जो एलाई था ईरान उसको भी छोड़ दिया है। और हमारा इवन रिस्पांस रहबर की शहादत पे बड़ा म्यूटेड था। हम इजराइल को खुश कराना चाहते थे, अमेरिका को खुश कराना चाहते। वहाँ पे आप देखें पाकिस्तान का क्या स्टांस था, क्या स्टैंड था। इवन कल जिस तरीके से हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बात की है, सो इंडिया का मकरू चेहरा, उनका डबल स्टैंडर्ड है, दैट हैज बीन एक्सपोज। दिस इज व्हाट द इंडियन आर्टिकल छप रहे हैं इंटरनेशनली, ब्लूमबर्ग में भी छपा है, कांग्रेस वाले बात कर रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बात करी और दूसरे लीडर्स इंडिया के अंदर बात कर रहे हैं। और फिर आप देखें मेरे ख्याल में अरब कंट्रीज को रियलाइज करना चाहिए। तकरीबन 1 करोड़ इंडियंस हैं, दे आर वर्किंग इन द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। और वो वहाँ पे आप देखेंगे 35% रिमिटेंसेस वहाँ मिडिल ईस्ट से आ रही हैं। कतर में ये पकड़े गए इंडियन नेवल ऑफिसर्स वर्किंग फॉर स्पाइंग फॉर इजराइल। तो मेरा ख्याल में मुसलमानों के लिए तो बहुत खतरे वाली बात है। ईरान के अंदर भी लास्ट ईयर ह्यूमन इंटेलिजेंस मटेरियल सपोर्ट भी इंडियन रॉ की मदद से मोसाद को दी गई है। तो मेरा ख्याल में अब रियलाइज करना चाहिए मुस्लिम्स को, जो कल तक इंडिया में इनकी बहुत सारी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, उनके अपने इंटरेस्ट है, स्टेक्स आर वेरी हाई। तो अकॉर्डिंगली इनको दे शुड रियलाइज कि वेयर दे आर हेडिंग नाउ। अच्छा मसूद साहब, ये कहिएगा कि सबको तो रियलाइज़ कर ही लेना चाहिए, लेकिन इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है वो पहले ही इतनी कशीदा है और उसमें भारत जो है वो तेल छिड़कने का जो किरदार अदा कर रहा है, इस भारत का एक तो पहले मकसद, टोटल मकसद क्या हो सकता है, अल्टीमेट इसके मकासद क्या होंगे सारी सूरत हाल में? क्या वो सिर्फ अमेरिकन खुशनुदी है या फिर कोशिश है कि खित्ते में मजीद डिस्टेबलेशन बनाकर अपनी डोमिनेंस को किसी तरह से मेक श्योर किया जाए? उनकी डोमिनेंस नहीं हो सकती, उनको तो पाकिस्तान ने सबक सिखा दिया है। तो वो पाकिस्तान को ब्लीड करवाना चाहते हैं और वो तो चाहते हैं अफगानिस्तान इसी तरह रहे और वहाँ उनके प्रेजेंस रहे। अब इसराइल भी वहाँ पे आया है तो आप देखें ट्राइका एस्टेब्लिश हो चुका है। और सेकंड यकीनन ये है कि मिडिल ईस्ट में वो चाहते हैं, मुसलमानों के तो अगेंस्ट है ना, मुसलमानों के साथ नफरत करते हैं। तो दैट्स वाई वो इसराइल के साथ खड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि मुसलमान जितना नुकसान ये उठा सकते वो उठाएं। और फिर साथ ही अमेरिकन खुशनुदी के लिए कि वो जो सारे नारे लगा रहे हैं, अपने पोर्ट्स को ऑफर कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं। तो दैट्स वाई उसने विजिट किया था, वहाँ जाके एक तायद की टैसिट अप्रूवल दिया कि जो करने जा रहे हैं। दिस इज व्हाट अभी इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा है कि दिस ही वाज कन्वेड कि हो रहा है। तो दैट्स वाई सारी चीजें सेट थी, तो स्टेज वाज सेट और ये एंडोर्समेंट के लिए गया। और लोग ये भी कहते हैं वो जो केनेसेट में उनको एक मेडल दिया गया वो भी सारा ड्रामा था, ऑप्टिक्स के तौर पे ये सारी उन्होंने कार्रवाइयाँ की थी। मेरा ख्याल में कि ये जो हिंदुत्व आइडियाज हैं और मेरा ख्याल में अब मुसलमानों को रिया, पाकिस्तान तो पहचान गया था लेकिन अभी भी जो अफगानिस्तान है वो उनके गोद में बैठा हुआ है और कुछ अरब कंट्रीज से अभी उनको डिसाइड करना होगा वेयर दे स्टैंड नाउ। अच्छा मसूद साहब, एक और चीज़ हमने देखी है कि जहाँ ये सूरत हाल वाज़ेह हो गई है कि किस तरह से उसने जो है वो इसराइल का जो विज़िट किया था और फिर अभी जो ईरान, इसराइल और अमेरिका के इस वक्त सिनेरियो डेवलप हुआ है उसमें भी बात वाज़ेह हो गई है। भारत ने अपनी पोजीशन को जो है ना वो क्लियर कर दिया है। जो भारत इसराइल नेक्सस है दहशतगर्दी को लेकर, वो भी अब एक्सपोज हो गया और उस पर हतमी मोहर सख्त हो गई भी है। जी हाँ बिल्कुल है। और अभी देखें कि जिस तरीके से अभी अफगानिस्तान में इनके प्रेजेंस की इतलात थी, ऑलरेडी देखें ईरान में तो बहुत पहले से प्रेजेंस थी, मोसाद की प्रेजेंस वहाँ पे थी। और जिस तरीके से
हिस्ट्री रही है कि जिस तरह वहाँ पे असैसिनेशन हुए हैं, साइंटिस्ट के असैसिनेशन हुए, लास्ट ईयर टॉप मिलिट्री लीडरशिप के असैसिनेशन हुई, इस इवन आज जो बाद में ये अभी जो लीडरशिप के असैसिनेशन हुई, रहबर की शहादत हुई, उसमें भी ये इनके लिंक एस्टेब्लिश होते हैं, इनके फैसिलिटेशन साबित होते हैं। सिमिलरली अब इन्होंने फुट होल्ड अपना एस्टेब्लिश किया है अफगानिस्तान में, और इनका मकसद भी यहाँ पे ये है कि ये सो कॉल जो इस्लाम के नाम पे जो लेके हुकूमत बना के बैठे हैं एक जत्था, इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक तरफ से इस्लाम का नारा लगाते हैं, लेकिन हनूद और यहूद के साथ मिलकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान एक बड़ा इम्पोर्टेंट मुल्क इस तरह है कि वी आर ए मिलिट्री मसल है, दुनिया के 5वीं बड़ी ताकत है, न्यूक्लियर ताकत है। सो पाकिस्तान के पास वो अभी दुनिया में देखे ना, वो मालिक मार खा रहे हैं जो जहाँ पे यूनिटी नहीं थी, जो जहाँ पे मजबूत फौज नहीं थी। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, हमारी एक मजबूत फौज है जिसका बरमला अपनी जो कैपेबिलिटीज और रिजॉल्व हमने लास्ट ईयर दिखाया है कि हम क्या कर सकते हैं। और अभी जो हमारे ऑपरेशन जारी है पाकिस्तान के अंदर जाहिर करता है, और जिस तरीके से ऑपरेशन कर रहे हैं जी पाकिस्तान के बेहतरीन। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल वजह फरमाया। ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब, जीएनएन को वक्त दे रहे थे, आपके वकील आपका शुक्रिया। खेलदास कोहिस्तानी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।